नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक करंट का इशू जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं सरकार के द्वारा किए गए उन राहत प्रयासों से जिसको कि उन्होंने 20 लाख करोड़ की अपनी तरफ से दी जा रही सहायताओं में काउंट किया है। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अपने अन्य मित्रों को शीघ्र ही लाइव लेकर के आ जाइए। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में खास क्या है, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी सूचनाओं के क्रम में नंबर 1, मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप 10% डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। सुबह 10 बजे आपकी क्लास है अनअकैडमी स्पेशल सेशन में। रेलवे की भी स्पेशल क्लास है, लेकिन वो भी अनअकैडमी के एसएससी सेक्शन में स्पेशल क्लास है। फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। साथियों, सरकार ने 9 प्लान बनाए हैं। मतलब क्या हुआ, अब इस बात को थोड़ा तसल्ली से समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अभी क्या हुआ है कि सरकार ने कोविड-19 से निकलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान नामक जो योजना की बात की है, जिसमें 20,000 करोड़ 20 लाख करोड़ रुपीस का जो सहायता देने की बात की है सरकार ने पूरे देशवासियों के लिए, उसको अलग अलग फेजेस में रोजाना वित्त मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे कल हमने जब चर्चा की थी तो आपको बताया था कि एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रख करके सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में कल फेज 2 लॉन्च किया गया और उसमें सरकार ने जो अपने माइग्रेंट वर्कर्स हैं या रेहड़ी और ठेले वाले हैं, किसान हैं, उन सबके लिए क्या क्या कार्य किए, मैं आपके सामने उन कार्यों को यहां पर आपके सामने बता रहा हूं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। उनमें से पॉइंट नंबर 1 ये है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का मार्च 2021 से वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू हो जाएगा। यह सवाल बनने वाला है, क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड, इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। सबसे पहले माइग्रेटरी वर्कर्स के बारे में समझिए। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से घोषणा की है कि यदि किसी के पास में राशन कार्ड है या नहीं है, उसको फ्री में भोजन मिलेगा, यानी फ्री फूड ग्रेन्स मिलेंगे फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। अच्छा, फ्री फूड ग्रेन्स में मिल क्या रहा है? 5 किलो उसको गेहूं या फिर चावल मिलेगा और साथ में 1 किलो दाल मिल जाएगी। ठीक है, इस पूरे कार्य को करने के लिए मेरे प्यारे साथियों सरकार का खर्च आ रहा है 3500 करोड़। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक बहुत लॉजिकल सा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, क्या ये चीज जो की गई है ये ठीक है या गलत है? तो देखिए, सिंपल सी बात है सर, हम और आप डिसीजन मेकर नहीं हैं। हम और आप क्या हैं? मैं टीचर की भूमिका में हूं और आप शिक्षक स्टूडेंट की भूमिका में हैं। सरकार ने जो किया हम आपके सामने उनको बस ला सकते हैं, ऐसा किया। अब सवाल बनता है अच्छा या बुरा, ये वो बताएगा जो इससे प्रभावित है या फिर वो बताएगा जिसने इसको किया। सरकार ने किया ये बता करके कि भाई इससे हमारी जेब पर 3500 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब हम क्या जाने, तो वो कहते हैं ना, वो क्या जाने पीर पड़ाई जिसकी ना कभी फटी हो बिराई। मतलब आपके पैर की अगर बिराइयां कभी नहीं फटी हैं, पैर कभी नहीं फटे हैं, तो आपको दर्द का कैसे अनुभव होगा? तो उस व्यक्ति के लिए जिसके पास अनाज की कमी है, जिसके लिए खाने के दाने नहीं हैं, प्रधानमंत्री अन्न योजना भी अभी आई थी जिसके थ्रू भी बहुत सारा पैसा अनाउंस किया गया था। उसी क्रम में उस व्यक्ति को जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, अब देखिए विभिन्न राज्यों के माध्यम से माइग्रेटरी वर्कर्स जो हैं वो इधर से उधर माइग्रेट कर रहे हैं। अब इन माइग्रेटरी वर्कर्स की संख्या जो सरकार ने अनुमानित की है वो 8 करोड़ माइग्रेंट की है। इन 8 करोड़ माइग्रेंट्स के लिए हर राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि वो अपने लेवल पर इनकी सहायता के लिए कोई ना कोई कार्य करे। जैसे आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था तो हमारी राज्य सरकार जो कि राजस्थान राज्य सरकार है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आदेश पारित किया, मैं उसे भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारी राज्य सरकार ने आदेश पारित यह किया है, यदि कोई भी माइग्रेंट वर्कर सड़क पर चलता हुआ दिखाई दे गया तो ये एसडीएम की जिम्मेदारी होगी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी। अब सोच के देखिए कि जब आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, इसका मतलब क्या है कि सड़क पर ना चले, इसका मतलब ये नहीं है चलना बंद करा दोगे आप,
उनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था करिए, उनको पहुंचाना है तो बस की व्यवस्था करिए या फिर जो भी साधन उपलब्ध हैं उसकी व्यवस्था करिए, भोजन की, शेल्टर होम्स की ये व्यवस्था करिए। ये सारे की सारे काम जो हो रहे हैं ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि माइग्रेटरी वर्कर्स के लिए जो भी सुविधाएं बन पड़े, जो भी केंद्र से संभावित चीज बन पड़े, आप उसे लागू करिए। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने कहा है कि हम प्रत्येक परिवार को, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसको 5 किलो अनाज जो है वो उपलब्ध कराएंगे। अब बड़ा सवाल ये बनता है, सर अनाज मिलने के लिए तो राशन कार्ड की दुकान पर जाना पड़ता है, राशन की दुकान पर जाना पड़ता है, और राशन की दुकान में जो राशन कार्ड पर नाम लिखा होता है, ये राशन की दुकान पर जहां का नाम लिखा होता है वहीं का राशन मिलता है। ऐसा नहीं है ना कि भाई मैं यहां का राशन कार्ड रखता हूं, पड़ोस वाले मोहल्ले में गया या फिर पड़ोस वाले राज्य में गया, वहां के राशन कार्ड से भी पा लिया। ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सरकार ने अभी आपातकालीन उपबंध क्या किया है, आपके पास कार्ड है या नहीं है, आप जाइए और अनाज ग्रहण करिए। मतलब यह हुआ कि फिलहाल के लिए राशन कार्ड की उपलब्धता को खत्म कर दिया गया है। माइग्रेंट वर्कर्स अपने लिए अनाज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर 1। और भविष्य में इस सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे राजस्थान से कोई माइग्रेंट वर्कर है और वो महाराष्ट्र नौकरी करने गया, तो हमारे यहाँ का जो राशन कार्ड बनेगा, यानी राजस्थान का जो राशन कार्ड बनेगा ना, उससे वो राजस्थान में ही अनाज ले सकता था। अब उस राशन कार्ड से वो महाराष्ट्र जाएगा तो वहां उसको राशन नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक नई योजना बनाई है और काफी दिन से वो पाइपलाइन में चल भी रही थी। बहुत सारे राज्यों ने इसको एग्जीक्यूट भी किया है। एक अलग से मैं इसके ऊपर वीडियो भी कर दूंगा। वन नेशन वन राशन कार्ड, जैसे हम लोग मोबाइल की सिम यूज करते हैं ना, आजकल हम पूरे देश के अंदर एक राष्ट्र एक सिम जो यूज करते हैं, सब कहीं भी जाइए आपके ऊपर इनकमिंग आउटगोइंग कोई भी अलग अलग एडिशनल चार्ज नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही आपका राशन कार्ड जो अगर राजस्थान का है, आप महाराष्ट्र जा रहे हैं, वो वहां पर भी वैलिड हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि आप वहां से भी राशन लीजिए, वहां पर एंट्री हो जाएगी आपके नाम से कि इन्होंने यहां पर राशन ग्रहण किया है। तो ये तो हुई माइग्रेटरी वर्कर्स के लिए किए गए कार्य की शुरुआत। दूसरा क्या किया गया है साथियों, इसमें दूसरी चीज जो दी गई है वो क्या है, मुद्रा योजना जो है ना, जिसके थ्रू मतलब आप लोगों को लोन प्राप्त होता है, उस लोन के अंदर मेरे प्यारे साथियों, लोन के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन किया गया है। अब ये क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी ला दी गई है। मान लीजिए कि 10% इंटरेस्ट रेट था तो उसको 8% कर दिया है। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम जैसे लोग जो बैठे होते हैं ना, जिनको ना तो वो प्रभावित पक्ष में है, देखिए आप और हम प्रभावित पक्ष में नहीं है, क्योंकि ना तो आप माइग्रेटरी वर्कर हैं ना मैं माइग्रेटरी वर्कर हूं। आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग करके पैसा कमा रहा हूं। आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप पढ़ाई का काम जो आपका है वो कर रहे हैं, तो हम प्रभावित पक्ष में बिल्कुल भी नहीं आते। तो ना तो हमें यह पता कि इसकी वजह से फायदे क्या होंगे ना क्या नुकसान होंगे। हम लोग क्या उठा लेते हैं, एक मोर्चा उठा लेते हैं कि ये सरकार ने अच्छा किया कि बुरा किया, तो चलिए इसका भरसक क्रिटिसिज्म कर देते हैं। 2% से क्या होता है भाई साहब, बात ऐसी है आपका जो देश है ना, इस देश के पास में इतना भी धन नहीं है कि एक एक आदमी के ऊपर धन लुटा दिया जाए। अगर आप वास्तविकता देखें तो हर सरकार की एक इकोनॉमिक हेल्थ होती है, उस हेल्थ के हिसाब से वो पैसा खर्च करती है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार के पास पैसे की मशीन है, छाप देगी, जितने नोट बांट देगी। ऐसी स्थिति होती तो मैंने एक दिन पूरा वीडियो किया है इस बात के ऊपर, देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ये समझाया है कि सरकार के पास पैसे की मशीन है लेकिन वो छाप के बांट नहीं सकती, क्योंकि वो बांटने के ऊपर फिर वही वाली हालत हो जाएगी कि आप 10,000 रुपए में पानी की एक बोतल खरीद पाएंगे, क्योंकि आप केवल उतना ही पैसा छाप सकते हैं जितना कि आपके अकाउंट में फॉरेक्स पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है। आरबीआई उतना ही पैसा छापती है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि सबके पास धन लुटा दिया जाए। अब सरकार जिस तरह के कार्य, मैंने कल एक वीडियो किया था जिसमें आपको यह भी बताया था कि जब भी किसी तरह से किसी की आर्थिक सहायता की जाती है, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि आप उसको धन देने के साथ साथ ये भी करिए कि वो आगे से कार्य कर सके। तो सरकार जो काम कर रही है इन दिनों पे, उस कार्य में एकदम स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि इन कार्यों से उन लोगों को उत्साहित करना है कि वो आप अपने अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकें। उन कार्यों को करने के लिए अगर किसी को मुद्रा लोन चाहिए तो शिशु लोन पर 2% की उसके अंदर छूट दी गई है। जो गली के अंदर खड़े होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स थे, उन स्ट्रीट वेंडर्स को मेरे प्यारे साथियों वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपए की प्रोवाइड करने की बात की गई है। अब आप पूछेंगे सर 10,000 रुपए से क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, आपका और हमारा तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। लेकिन जरा सोच के देखिए, उस आदमी से जो कि कहीं पर रेडी
लगाता है, ठेली लगाता है, और वो जो सामान अपनी दुकान पर रख के घूमता है ना, उसे ही आप स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। जो आपके गली के अंदर सब्जी बेचता है ना, कभी उससे पूछिएगा कि वो कितने का सामान खरीद के लाया था, आपको पता चलेगा अधिकतम 5,000 रुपए का वो सामान खरीद के लाया था और उस सामान को वो बेच के चला गया। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस प्रकार के जो गली मोहल्ले में घूमने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको कह रही है कि आप लोगों को एक वर्किंग कैपिटल हम प्रोवाइड करा रहे हैं। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का, कि आप अपना कार्य शुरू करिए। और ऐसा जब सरकार करती है तो कितने लोगों के लिए करेगी? हम और आपको तो क्या लगता है कि हमारे गली के बाहर जो स्ट्रीट वेंडर चल रहा है ना, बस वही है वेंडर, बाकी तो सब बर्बाद है। लेकिन वास्तविकता क्या है? स्ट्रीट वेंडर पूरे देश की सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 50 लाख हैं। तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर अगर जाएगा और इस हिसाब से मेरे प्यारे साथियों सरकार से पैसा मांगेगा, तो सरकार का कहना है इसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। क्योंकि सरकार किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके काम नहीं करती ना, कि भाई लाइए भाई सोनू कुमार, मोनू कुमार, आपके लिए पैसा हमने लॉन्च कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग के अंदर क्या किया गया है मेरे प्यारे साथियों? क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो स्कीम है ना, इसके थ्रू सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। किस प्रकार से? 70,000 करोड़ का मतलब क्या हुआ? असल में क्या होता है कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप मकान खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे मकानों की सरकार ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, क्योंकि सबके लिए आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें क्या होता है कि अगर आप लोग आवास लेने गए तो आपके हिसाब से जो सरकार आपके बिहाफ पर पैसा पे करेगी, वो 70,000 करोड़ रुपए इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों सरकार ने इन्वेस्ट किए हैं, कि सरकार इतना पैसा आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएगी। इससे क्या होगा? जब 2.5 लाख परिवार इससे प्रभावित होंगे 70,000 करोड़ रुपए से, तो मकानों की मांग बढ़ेगी। क्योंकि क्रेडिट लिंक सब्सिडी जब बढ़ती है ना साहब, इसका मतलब यह होता है कि जहां आपको हाउसिंग लोन 8% पर मिल रहा है, अगर वो 5% पर मिलेगा तो व्यक्ति मकान खरीदने निकलेगा, 4% पर निकलेगा तो मकान खरीदने निकलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो दुकानदार है या फिर बैंक जो है उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकार सबको पैसा चुकाएगी, उनके बिहाफ पर खुद उसका जो अंतराल है वो पूरा करेगी। उस अंतराल को फुलफिल करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होंगे। ये 70,000 करोड़ से 2.5 लाख घर जो हैं वो बिक पाएंगे। अब आप पूछेंगे इससे क्या फायदा होगा? जब 2.5 लाख घर बिकेंगे तो मेरे प्यारे साथियों उससे सीमेंट की मांग बढ़ेगी, स्टील की मांग बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसकी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति के लिए कार्य किए जाएंगे, इंडस्ट्रीज वापस चलना शुरू हो जाएंगी। अब एक और क्या काम किया गया है मेरे प्यारे साथियों? जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार को, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं फैक्ट्री लगाई है ना, आपको शायद मालूम होगा, मैं आपको एक बात और बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं एक फैक्ट्री लगाई और वहां पर 10,000 पेड़ लगे हुए थे ऑलरेडी। आप गए और आपने उन पेड़ों को काट दिया और उसकी जगह पर आपने फैक्ट्री लगा दी। तो सरकार का मतलब ये ऑलरेडी एक प्रोविजन है। उस प्रोविजन के अंतर्गत क्या है कि आप वो पेड़ काट सकते हैं, लेकिन उसकी एवज में आपको पैसे देने होंगे। फिर आप पूछेंगे ऐसे तो पेड़ की कीमत लग गई। नहीं, इस पैसे से सरकार ने एक फंड बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं कैंपा फंड। कैंपा फंड मतलब होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। उस कैंपा फंड का ये अथॉरिटी उपयोग करती है और वापस उन पेड़ों को जहां जहां बैरन लैंड है या जगह खाली है वहां पर लगाती है। ठीक है, तो सरकार ने उन कैंपा फंड में केवल फैक्ट्री मालिकों से ही पैसे नहीं लेती, सरकार ने इस बार खुद की तरफ से भी वहां पर 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब आप पूछेंगे सर ऐसे तो यहां पे किल्लत हो रखी है, इन 6,000 करोड़ रुपए से पेड़ लगवाएगी सरकार? अरे भैया, पेड़ सरकार के कर्मचारी नहीं लगाते हैं, श्रमिक लगाते हैं। जब श्रमिक पेड़ लगाएंगे तो श्रमिक को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो यही वाला 6,000 करोड़ उन श्रमिकों में बटेगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या समझ में आना जरूरी है? अगर आप वाकई में इकोनॉमी की समझ प्राप्त करना चाहते हैं और भविष्य में भी खुद को लेकर के भी अगर कुछ अच्छा सोचते हैं, तो यही सोचिएगा कि आपको कोई पैसा ना दे, आपको रोजगार दे। पैसा जो होता है वो साहब आपकी मांग की पूर्ति में खर्च हो जाएगा, लेकिन रोजगार आपको अन्य पैसा कमाने के लिए इंपॉर्टेंस देगा, आपको समझाएगा कि काम कैसे किया जाता है। कभी भी किसी से काम मांगते समय पैसा मत मांगिएगा। अगर भविष्य में कभी कुछ मांगना पड़े तो कहिएगा मुझे रोजगार दे दो, मुझे तरीका बता दो कैसे कमाना है, मैं कमा लूंगा। तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप कमाने के लिए निकले तो आपके पास रोजगार हो और रोजगार की एवज में धन मिले। उस कार्य को करने के लिए कैंपा फंड में सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए डाले हैं।
नाबार्ड, नाबार्ड क्या करती है मेरे प्यारे साथियों, जो ग्रामीण बैंक है ना, रूरल बैंकिंग जो क्षेत्र है, रूरल क्षेत्रों में लोगों को फंड अलोकेट किए गए हैं ताकि गांव के क्षेत्रों में 30,000 करोड़ रुपए बैंक के माध्यम से लॉन्च किए गए। अब आपको क्या लगता है कि मेरे पास बैंक अकाउंट है, मेरे पास फोन पे है, पेटीएम है, मेरे अकाउंट में एक बार टन से आवाज आनी चाहिए कि लीजिए 15,000 रुपए आ गए, और 15,000 रुपए आ गए, मेरा काम चल गया। ऐसा नहीं होता है। सरकार पैसा डायरेक्ट नहीं डालती है, सरकार चैनल से डालती है ताकि सब तक चीजें पहुंच सकें। अब लोगों तक, ग्रामीण लोगों तक पैसा पहुंचाने का तरीका होता है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक जो होती है वो ग्रामीण लोगों को लोन प्रदान करती है। जब रियायती लोन प्रदान किए जाते हैं फिर से मांग बढ़ती है। अब आप कहेंगे सर हर जगह लोन की बात क्यों है, अगर लोन नहीं दिया जाएगा तो भाई बात ऐसी है, मैं आप लोगों को जो चीजें आज कर रहा हूं आप खुद के ऊपर देख के चलिएगा। अगर आपको कोई काम ऑथराइज किया जाए और उसमें लायबिलिटी ना लाद दी जाए, आप लोगों को याद होगा बचपन में जब आप कोई भी कार्य करने घर से बाहर निकलते थे, आपके घर वाले ये कहते थे इस काम को जरूर करके आना नहीं तो तेरे को डांट पड़ेगी। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है, आप भी अपने बचपन को याद करिए। हमको कोई काम बता के असाइन करके भेजा, हम भूल के आ गए। अगर हम भूल के आ गए और उस भूल के पीछे हमको घर से डांट पड़ेगी ये बात नहीं पता है तो हम उस काम को सीरियसली नहीं करते थे। अब आप पूछेंगे इसमें सीरियस होने जैसी क्या बात है। सरकार ने आपको मोटिवेट रखने के लिए बहुत ही नॉमिनल दामों पर लोन प्रोवाइड किया ताकि आपको लोन चुकाना है ये चीज दिमाग में रहे। फिर आप कहेंगे सर लोन नहीं चुकाया तो ये तो पूरा पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। सर चुकाना पड़ेगा तो ये तो आपकी ग्रोथ की बात हुई ना। सरकार आफ्टर ऑल पैसा कहां से लाएगी, सरकार क्या है, वो आप ही तो सरकार है ना, आपसे ही सरकार बनी हुई है। जितना आप अर्न करेंगे वो पैसा पहुंचेगा। सरकार खुद की जेब से कुछ नहीं देती है, सरकार आपसे जो लेती है वही बांटती है। अगर इंटरेस्ट नहीं चुकेगा, अगर आपके कर्ज की किस्त नहीं चुकेंगी तो आने वाले समय में देश की प्रगति रुकेगी। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो नाबार्ड कितना कर रहा है, 30,000 करोड़ रुपए। अच्छा, इसके अलावा क्या किया जा रहा है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये क्या होता है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, जो अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र से संबंधित किसान होते हैं ना, ये किसान क्या करते हैं साथियों, हर साल मतलब अपनी तरफ से एक काम जो बहुत अच्छे से करते हैं, ये क्या करते हैं, आपको बैंक के माध्यम से एक क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है जिसमें कि जरूरत के हिसाब से पैसे पहले ले लो, बाद में पैसे चुका करके फिर अगली बार फिर पैसे ले लो। इस प्रकार से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड में 2 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं, जिससे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि सरकार के इस किसान क्रेडिट कार्ड की योजना से किसान जाकर के फिशरमैन, एनिमल हस्बेंड्री, इन जो लोगों को काम करने वाले हैं, कोई मछली पालन करने वाला है, कोई पशुपालन करने वाला है, वो इन किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे सरकार से ले पाएगा और अपना कार्य कर पाएगा। किसानों के लिए जो कार्य किया गया है वो क्या किया गया है, 3 करोड़ किसानों के लोन को प्रोवाइड करने के लिए उसमें रेट्स के अंदर कंसेशन दिया गया है। पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों 25,000 करोड़ रुपए फार्मर्स के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। ऐसे ही लिक्विडिटी सपोर्ट किया गया है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए 6700 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वो लोग खरीद लें ये उपलब्ध करवाए गए हैं। आज एक बात बताइए, आप लोग मार्केट में सामान बेचने निकले, अगर समर्थन मूल्य पर आपका सामान नहीं बिका, अनाज नहीं बिका, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो आपका सामान खरीदे। इस काम को करने के लिए 6700 रुपए के लिए मेरे प्यारे साथियों सरकार ने पैसे जारी किए। इसी प्रकार से जो शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग हैं उनके लिए डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड बनाया गया है, जिससे कि वो लोग उसका भी उपयोग कर सकें, जिससे कि राह में चलते हुए जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं उन्हें खाना और पीना मिल सके। इसी प्रकार से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एनजीओज हैं, जो लोगों के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 करोड़ मास्क और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया है ताकि वो लोगों के बीच में जाकर के इतने मास्क बांट सकें, एनजीओ जाकर के ये काम कर सकें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे प्यारे साथियों, जो मनरेगा के कर्मचारी हैं, मनरेगा के अंदर कार्य करने वाले लोग हैं, उनको मेरे प्यारे साथियों जो अब पैसा दिया जाएगा, जो माइग्रेटरी वर्कर इधर से उधर चल के आ रहे हैं, मान लीजिए कोई गुजरात से चल के बिहार गया, राजस्थान से चल करके कहीं और गया, उन माइग्रेटरी वर्कर्स को अगर वो काम करने जाते हैं कहीं पर, तो जो फीस अब तक उनको उस राज्य में मिल रही थी, मनरेगा के तहत काम करने में अगर 150 रुपए मिल रही थी, तो अब उसमें 40 से लेके 50% तक इजाफा करके उस व्यक्ति को दिया जाएगा, ताकि माइग्रेटरी वर्कर को अपने ही स्थान पर जहां वो गया है वहां रोजगार भी मिले और बढ़ी हुई कीमत भी मिले। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने मैंने वो कार्य, वो चीजें लाने का जो प्रयास किया जिसके माध्यम से आपको जानकारियां प्राप्त हो, उससे आपको कुछ लाभ हुआ हो तो सेशन शेयर कर देना। मेरे बारे में धारणा
धारणा बनाने से पहले, क्योंकि मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था कुछ पुरानी क्लास के, उसमें कुछ विद्यार्थियों ने धारणा बना ली कि सर आप सरकार समर्थक हैं, आप सरकार विरोधी हैं, आप सरकार के पक्ष में विपक्ष में ये सब बातें करते हैं। मुझ पर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है हम ये ध्यान दें हमारे लिए पेपर के लिए उपयोगी क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको केवल ये काम बताने का कार्य कर सकता हूं। ना तो इसमें मेरे पैसे खर्च हुए और ना ही मैं प्रभावित पक्ष में हूं, ना तो इसकी वजह से मुझे कोई, सरकार ने जो ये पैसा रिलीज किया इससे ना मुझे कुछ मिलने वाला है, और ना ही मेरे प्यारे साथियों इसमें एक बात अतिरिक्त रूप से भी समझ लीजिएगा कि मैंने सरकार को यह भी दान नहीं दिया कि इतना करोड़ 20 लाख करोड़ रुपया आप बांट दीजिएगा। ठीक है, तो मुझसे आप प्रभावित मत होइए। मैं केवल इतना आपसे कह सकता हूं सरकार ने क्या किया वो जान लीजिए। आप प्रभावित पक्ष में हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम गुरु और शिक्षक हैं, पढ़िए और मतलब इन बातों को समझ करके आप अपने पेपर में जो जरूरी चीज है उसे समझ के आप आगे बढ़ें। भविष्य के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में आप योगदान दें। थैंक यू सो मच।